तो अब समर सोल्स्टिस के बाद अगर विंटर सोल्स्टिस की बात कर लेते हैं, तो विंटर सोल्स्टिस में वही चीज़ें सब कुछ उल्टा होती हैं, लेकिन वो डेट अलग हो जाता है। वो डेट होता है 22 दिसंबर, जब हमारी अर्थ का लोकेशन यहाँ होता है और हमारी अर्थ यहाँ से टहलते टहलते यहाँ आ गई होती है। अब क्या होता है कि साउथर्न पोल, सदर्न पोल सन की तरफ और नॉर्दर्न पोल सन से दूर हो जाता है। यानी 22 दिसंबर के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज सीधा चमकेगा, सबसे देर तक चमकेगा, तब जाकर के सदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे बड़ा दिन होगा और उस दिन सदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे छोटी रात होगी। वहीं उल्टा 22 दिसंबर के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। तो यहाँ पे हम जो सारी बातें बताए हैं उसको एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सुना भी देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि टर्न हो जाता है सूरज की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सीधा सीधा कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली चमकने लगता है। सूरज कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली चमकता है, इसका मतलब वहाँ पे अच्छी खासी धूप गिरने लगेगी। तो सबसे बड़ा दिन और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी सादर्न हेमिस्फीयर पे और सबसे कम गर्मी पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। सदर्न हेमिस्फीयर उस समय सर्दी के चपेट में होगा और सदर्न हेमिस्फीयर गर्मी के चपेट में होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सर्दी के चपेट में होगा। दिन जो है सबसे बड़ा होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे और रातें सबसे बड़ी होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो इस तरीके से समर सोल्स्टिस के बाद विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस जून में 21 जून और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को पड़ता है। हमारे अकॉर्डिंग समर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर सोल्स्टिस सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब स्प्रिंग एंड ऑटमम अब देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्प्रिंग एंड ऑटमनल यूनिनॉक्सेस। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की जो रोशनी होती है सीधे सीधे इक्वेटर पर पड़ती है। 21 मार्च को इक्वेटर है, तो सूरज की रोशनी, ये सन है, अगर ये सन है तो सूरज की रोशनी इक्वेटर पे दो बार, एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को, 2 बार सीधी सीधी रोशनी इक्वेटर पर पड़ती है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस दिन एकदम बराबर दूरी पर होता है सूरज से। ये और ये दोनों बराबर दूरी पर होते हैं। ऐसा नहीं कि टेढ़ा है और ये पोल नज़दीक, ये दूर, ये पास या ये दूर हो जाए। नहीं, दोनों के दोनों पोल बराबर दूरी पर होते हैं उस समय सूरज से। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब चूंकि यहाँ पे जितनी धूप पड़ रही है उतना ही यहाँ पे भी धूप पड़ रही है, दोनों जगहों पे धूप बराबर पड़ रही है, इसलिए पूरे दुनिया में दिन और रात बराबर होंगे उस दिन। द nights are very hot it is neither very hot nor very cold both the hemisphere। दोनों हेमिस्फीयर पे ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसंत की ऋतु रहेगी और जो है पतझड़ का मौसम या पुष्पन का मौसम, ऑटमन में पुष्पन यानी पुष्प खिलने का मौसम जो है यहाँ पे रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर पे। और जो है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग सीजन फ्रॉम 21 मार्च एंड ऑटम सीजन फ्रॉम 23 सितंबर। हाँ, नहीं, ये ध्यान देना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ही संबंध में बात हम कर रहे हैं। 21 मार्च को स्प्रिंग शुरू हो जाएगा और 23 सितंबर से पतझड़ पुष्पन का मौसम आगमन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो होता है समाप्त और चैप्टर भी होता है समाप्त। आप लोग इस वीडियो को कई बार देखेंगे तब जा कर के समझ में आएगा।